राधे दोस्तों, सुबह के बजे थे 3 और मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद मैंने भगवान जी को किया प्रणाम। दोस्तों 3 बजे मेरी अपने आप ही आंख खुल जाती है, क्योंकि जब आपका डेली रूटीन बन जाता है एक ही टाइम उठने का, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंखें अपने आप ही खुल जाती है। तो वैसे मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन मेरी अपने आप आंख खुल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि अलार्म बजने के बाद मैं उठती हूँ, अदरवाइज मेरी आंख 3 बजे अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुल जाती है। उठने के बाद दोस्तों मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू अभी दोस्तों मैं सिर्फ इसी रूम में लगा रही हूँ, एक ही रूम में लगाती हूँ, बाकी के पूरे घर की साफ सफाई बाद में होती है, क्योंकि बाहर फिर खटपट होगी तो सबकी नींद खराब होगी। इसीलिए सिर्फ मैं इसी रूम में अभी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नहाना होता है। तो मम्मी ऐसा बोलती हैं कि झाड़ू नहाने से पहले झाड़ू लगाना जरूरी होता है, बासी घर में नहीं नहाना चाहिए। तो वॉशरूम इसी से अटैच है, इसी रूम से, तो फिर मैं यहीं पर झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो बाद दोस्तों मैंने पिया पानी। पानी में दोस्तों मैं शहद मिक्स कर लेती हूँ, या फिर मैं चिया सीड वाला पानी पीती हूँ। तो चिया सीड मैं रात को भिगोना भूल गई थी, और शहद अभी यूज करना नहीं है क्योंकि सावन चल रहे हैं, तो मैंने सादा पानी पी लिया। तो सुबह सुबह 1 से 2 ग्लास पानी मैं पी लेती हूँ। बाद दोस्तों मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू। दोस्तों बाकी के पूरे घर में मेरी सिस्टर झाड़ू पोछा कर देती है। वो 5 बजे उठ जाती है। उठने के बाद जब मैं मंदिर जाती हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, इतनी देर में वो पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैंने की हैंड वॉश करने के बाद फ्रिज से निकाली सब्जी को निकाल के अच्छे से धो लूंगी। मंदिर जाने से पहले दोस्तों मैं कुछ लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ, ताकि मंदिर से आने के बाद बहुत भागम भाग ना हो और किसी को भी लेट ना हो। तो सब्जी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया 3 से 4 बार। दोस्तों सब्जी को मैं साबुत ही वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद कट करती हूँ। पहले वॉश कर लेती हूँ, देन मैं उसके बाद ही सब्जी को कट करती हूँ साबुत धोने के बाद। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं काफी सारी गलतियां करूंगी, मिस्टेक करूंगी, उसके लिए रियली दिल से सॉरी। मैं जो जो गलतियां करूं आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मैं उनमें और भी ज्यादा सुधार कर सकूं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी कमियां मुझे बताएंगे, मैं उनमें और भी ज्यादा सुधार करूंगी। तो सब्जी को कट करने से पहले मैंने आटा लगा के रख दिया, ताकि वो जब रोटियां बनेगी तब तक सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने सब्जी को कट कर लिया। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ कुंदरू की सब्जी। हमारे यहाँ पर इसको कुंदरू बोला जाता है। आपके यहाँ पर इस सब्जी को क्या बोला जाता है, इस सब्जी का क्या नाम है, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा इस सब्जी को आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये इस सब्जी को हर जगह पर कुंदरू ही बोला जाता है या फिर इसका और भी कोई नाम है, ताकि मुझे भी इस सब्जी के और नामों के बारे में भी पता चल सके। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इस सब्जी को क्या बोला जाता है। हो गई थी पूरी तरह से कट करने के बाद मैंने इसको ढककर रख दिया। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद हम इसे बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने स्लैब को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मैं स्लैब के ऊपर ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जो चकला होता है उस पर मुझसे रोटी नहीं बनती है, वो बार बार फिसलता है। तो मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ और इसी के ऊपर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ गौ माता के लिए रोटी बनाऊंगी, और गौ माता और डॉगी की रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं मंदिर से आऊंगी और मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी तो फटाफट से मैं उसको साथ के साथ लेके चली जाऊंगी। वापस आने की मंदिर से आने के बाद में बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं गौ माता की जो रोटी होती है वो पहले ही बना के रख जाती हूँ, और बाकी की जो रोटियां होती है वो बाद में आके बना लेती हूँ। तो सिर्फ अभी गौ माता एंड डॉगीज की रोटी बना लेंगे। दोस्तों गौ माता की रोटी हमें सुबह सुबह ही दे देनी चाहिए। उसको जमा करके 4-5 दिन की जमा करके नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो सूख जाती है, पापड़ बन जाती है बिल्कुल। तो गौ माता को भी हमें ताजी ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। ये भी आप नियम बना लीजिए कि सुबह सुबह गौ माता को रोटी देनी है तो देनी है। सबसे पहली रोटी हमें गौ माता को ही देनी चाहिए हमेशा। तो मैंने ये रोटी गौ माता के लिए बना ली है, और जब मैं पार्क जाऊंगी तो साथ के साथ इसे लेती जाऊंगी और उनको खिला दूंगी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। सोचो कि अगर आपको भी ऐसे सूखी सूखी पापड़ जैसी रोटी खाने को दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई ऑफिस भी जाते होंगे तो आप उनको पकड़ा दीजिए, वो साथ के साथ गौ माता को खिलाते हुए चले जाएंगे, तो आपको उनको जमा नहीं करना पड़ेगा, आपकी रोटी वेस्ट नहीं होगी, पापड़ नहीं बनेगी, गौ माता को भी ताजी ताजी रोटी खाने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मैंने की मंदिर जाने की तैयारी और मैं मंदिर के लिए निकल गई। दोस्तों मंदिर जो है वो जस्ट घर के पीछे ही, हमारे 5 मिनट भी नहीं लगते हैं मुझे वहां पर पहुंचने में, क्योंकि जो मंदिर है वो सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं फटाफट से मंदिर पहुंच जाती हूँ, इसीलिए मैं निकल जाती हूँ। और सुबह सुबह जल्दी मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। शुरुआत से ही बहुत टाइम से मैं सुबह सुबह जल्दी ही मंदिर जाना पसंद करती हूँ। अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो फिर मुझे अजीब सा लगने लगता है। और यहाँ पर काफी लेडीज राउंड भी लगा रही होती है मॉर्निंग वॉक के लिए, हल्का हल्का उजाला भी हो जाता है। जो लेडीज बाहर नहीं जाना चाहती है वो सोसाइटी के अंदर ही राउंड भी लगा रहे होते हैं, तो काफी लोग भी होते हैं, तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। अगर आपका मंदिर काफी दूर है तो फिर आपको जब उजाला हो जाए तभी जाना चाहिए, तभी सही रहता है।
तो इसलिए। और दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप यहाँ पर जाकर साफ सफाई क्यों करते हो, पंडित जी से करवाया करो। तो दोस्तों भगवान के दरबार में साफ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। हमारा इस सोसाइटी का छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर जिस किसी का भी दिल करता है वो आकर यहाँ पर साफ सफाई कर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही यहाँ पर साफ सफाई करती हूँ, सोसाइटी के और भी बहुत सारे लोग हैं जो आकर यहाँ पर पहले साफ सफाई करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं मेरे आने के बाद भी। तो इस तरह से अगर आपके दिल को सुकून मिलता है तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से मेरी आत्मा खुश हो जाती है और बहुत शांति का अनुभव होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जाती हूँ ताकि मैं साफ सफाई करके उसके बाद पूजा भी आराम से कर पाऊँ। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद मैं 5:30 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। घर आने के बाद मैंने ये रोटी ले ली गौ माता के लिए और मैं निकल पड़ी मॉर्निंग वॉक के लिए। रास्ते में ही हमें गौ माता भी मिल जाएंगी। तो ये देखिए सोसाइटी के बाहर निकलते ही हमें गौ माता भी मिल गई थी, तो उनको फटाफट से खिलाई रोटी। और हमें ये डॉगी जी भी मिल गए। ये डॉगी मुझे पहचान गए, जैसे ही मुझे देखते हैं मेरे पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉगीज होते हैं वो बहुत जल्दी हमें पहचान जाते हैं। तो मैंने इनको मुंह में खिलाई तो ये नहीं खा रहे थे, लेकिन फिर मैंने नीचे रख दिया तो फिर इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैंने थोड़ा साफ जगह पर रखा था ताकि रोटी में मिट्टी ना लगे। उसके बाद दोस्तों मैंने मॉर्निंग वॉक किया। आधे घंटे के लिए मैं मॉर्निंग वॉक जरूर करती हूँ। अपने आप के लिए भी टाइम हमें निकालना चाहिए। घर में बहुत सारे काम होते हैं, आई नो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि हम खुद को भी फिट रख पाए। तो आधे घंटे में मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ और 6 बजे तक मैं घर वापस चली जाती हूँ। घर जाकर वापस दोस्तों मैंने फटाफट से सब्जी में लगाया तड़का, क्योंकि 6 बज चुके थे और 7 बजे तक खाना रेडी करना था, क्योंकि 7 बजे प्रियांक मेरा भाई और सिस्टर निकल जाते हैं। तो फटाफट से लंच ब्रेकफास्ट उनके लिए रेडी करना है। तो सब फटाफट से मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया। इधर टमाटर जो है वो गल रहे थे, इतनी देर में हम दूसरा काम कर लेंगे। दूध को मैंने निकाल लिया था, दूध की मैंने मलाई निकाली। दोस्तों इस तरह से ये भैंस का दूध हम लेते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है और मलाई को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 3-4 दिन की जो मलाई जमा करके मेरी मम्मी जो है इसका बहुत ही टेस्टी सा शुद्ध देसी घी वो अपने हाथों से बनाती हैं। तो इसका घी वो इस तरह से बना लेती हैं। आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको मेरे मम्मी के हाथों की घी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मैंने सारी मलाई को निकाल लिया था और उसको हम रख देंगे। और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि कान्हा जी भी नहा चुके हैं, रेडी हो रहे हैं, इतनी देर में वो रेडी हो रहे हैं और तब तक हम उनके लिए दूध को गर्म कर देते हैं। तो टमाटर भी इधर गल गए थे। तो उसके बाद मैंने सब्जी को पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया, जो मसाले रह गए थे वो डाले और मैंने इसको बनने रख दिया। तो ये फटाफट से 20 मिनट में बन जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। ये वाली जो सब्जी है कुंदरी की तो बहुत जल्दी बन जाएगी ये। तो फटाफट से मैं इसको बनने रख दूंगी। दूध बॉयल हो गया था, उसको मैंने गिलासी में भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दिया, ताकि जब तक वो रेडी हो जाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और प्रियांक के लिए भी निकाल के रख दिया था। फिर मैंने फटाफट से लंच के लिए रोटी बना दी, उनके लिए रोटी सेक ली और नाश्ता के लिए पराठे सेक दिए। तो वो ब्रेकफास्ट में पराठे खा लेंगे और लंच में वो रोटी ले जाएंगे। तो इस तरह से रोटी भी बन गई और लंच भी बन गया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में, जब हम रोटी बनाते हैं ना तो पसीने बहुत ज़्यादा टप 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 बहते हैं। तो जो टॉवल है वो रखना ही पड़ता है, अदरवाइज पसीना जो है बहुत टप टप होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन के अंदर, लेकिन खाना तो बनाना ही है ना। फटाफट से फिर मैंने बाकी की रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। कान्हा जी के लिए निकाला भोग, उनको दिया भोग लगाया ताकि फटाफट से प्रियांक को भी दे दे। तो कान्हा जी को फटाफट से भोग लगा दिया। उसके बाद प्रियांक ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, सिस्टर ने भी कर लिया और उसके बाद ये दोनों निकल गए। आप सबको ये राधे राधे बोल रहे थे। तो ये दोनों निकल जाते हैं 7 बजे तक चले जाते हैं। इसीलिए फटाफट से जल्दी जल्दी सब कुछ खाना बनाना पड़ता है। इतनी जल्दी हमारे घर में खाना इसीलिए बनता है क्योंकि ये देखिए 7 बजने में अभी 5 मिनट हैं और ये दोनों निकल गए हैं। नहीं निकलेंगे तो टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाएगा प्रियांक, क्योंकि उसका 8 बजे का स्कूल है और पहुंचने में 1 घंटा लगता ही है। कभी कभी बस नहीं मिलती है, तो इसलिए ये निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तसल्ली से मैंने की पूजा और उसके बाद मैं बाकी के काम सारे बाद में करती हूँ, क्योंकि जल्दी वाले जो काम होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो फटाफट से अपनी पूजा की तसल्ली के साथ, मम्मी भी यहाँ पर पूजा कर रही थी तो फिर मैंने भी साथ ही में कर ली। तो घर की पूजा दोस्तों मैं बाद में इसलिए करती हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पहले आप घर की पूजा कीजिए और बाद में मंदिर जाया कीजिए। तो दोस्तों जो लड्डू गोपाल जी हमारे वो उस टाइमिंग पर सो रहे होते हैं और उन्हें हम जल्दी नहीं उठाते हैं। लड्डू गोपाल जी को हम 6 बजे ही उठाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं मंदिर हो आती हूँ इतनी देर में और बाद में फिर मैं तसल्ली से घर की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम 6 बजे
बजे उठाते हैं। पूजा करने के बाद दोस्तों मेरी जो सब्जी वाली कढ़ाई थी, उसी कढ़ाई में मैंने उसको वॉश नहीं किया, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़े से ओट्स लिए, ओट्स को मैंने इस तरीके से भून लिया। भूनने के बाद मैंने थोड़े उसमें बेसिक से मसाले डाले और मैंने पानी डाल दिया और मैंने इसको एक बॉयल आने तक पका लिया। तो ये इस तरह से ही ओट्स बन जाता है। इसको मैं नाश्ते में खा लूंगी। मैं, मम्मी और पापा इसको खाना पसंद करते हैं, बाकी और कोई खाना इसको पसंद नहीं करता है। और इसमें जो बेसिक सी सब्जियां होती है, जैसे शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गई, ये कभी कभी जब घर पे होती है तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी फिलहाल में सब्जियां नहीं थी तो मैंने इसको प्लेन ही बना लिया। तो ये देखिए एक ही बॉयल आने पर ये बन गया था। तो रेडी है। अभी मैं करूंगी सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी, क्योंकि खुद को काम करने के लिए एनर्जी देना भी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी होगी तभी हम काम भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मैं आप सब लोगों से भी यही करूंगी कि कहूंगी कि काम के साथ साथ अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। तो ओट्स बन गया था, उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लूंगी। मैंने ये अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लिया था, जिसमें मैंने एक पराठा लिया, थोड़ी सी सब्जी और एक कटोरी ओट्स। तो इसको मैं खा लेती हूँ और खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। करने के बाद दोस्तों मैंने सबसे पहले फटाफट से अपने किचन को क्लीन कर लिया, बर्तनों को क्लीन कर लिया, उसके बाद बाकी के सारे काम करेंगे। तो दोस्तों मुझे किसी ने एक कमेंट किया था कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम कर लो, उसके बाद इस घर उस घर गप्पे मारो और पूरा दिन सो। तो प्लीज मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि किसी को जाने बिना इतनी जल्दी उसको जज नहीं करना चाहिए। इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। दोस्तों मैं पूरा दिन क्या करती हूँ ये मुझे ही पता है। दोस्तों मैं फ्रीलांसिंग का वर्क करती हूँ। जिस दिन मेरे पास काम होता है तो मैं अपने काम पे निकल जाती हूँ, और जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन घर पर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग जो करते हैं उनको पता है कि घर पे कितने सारे काम होते हैं। दोस्तों मेरा एक और चैनल है, मेरा इंस्टा पे एक पेज है जिसपे मैं हेयर स्टाइलिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ। उसमें मेरे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं उसके लिए वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद उसको एडिट करती हूँ। देन दोस्तों मेरा एक और यूट्यूब पर चैनल है रेखास ब्यूटी वर्ल्ड के नाम से। उस पर मैं जो है स्किन, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ उसके बाद जब मेरे पास टाइम मिलता है तो, और फिर उसके बाद उसको एडिट करना, अपलोड करना, बहुत सारा काम होता है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि दिन और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मुझे ये टाइम भी कम पड़ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि काश और थोड़े 2-3 घंटे होते तो मैं ये काम भी कर लेती, वो काम भी कर लेती। तो प्लीज आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी को जाने बिना उसके बारे में इतनी जल्दी ऐसा कुछ ना बोले, इतनी जल्दी उसे जज ना करें, ठीक है। तो मैंने दोस्तों बर्तनों को भी क्लीन कर लिया था, किचन का पूरा काम कंप्लीट होने वाला था, लेकिन पूरा घर जो है वो तहस नहस हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह सब जो इधर उधर जाते हैं तो घर जो है वो पूरा बिखर जाता है। तो किचन को क्लीन करने के बाद मैंने पूरा घर को मैनेज कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ये मेरा ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपके कमेंट्स को पढ़कर, बड़े प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे इसी तरह से ब्लॉग के वीडियोस देखने के लिए। और मुझे आज जरूर बताएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।